नया और एक वीडियो में आपका सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेगा कैरियर 30XP चिल्लर है। इसमें एक अलार्म आया हुआ है, वो चिल्लर लोकल ट्रिप पोर्ट में है। अभी पूरा चिल्लर चलता नहीं है। अभी इसमें देखेगा तो एक अलार्म है। अलार्म क्या है हम लोग देखेगा। अभी अलार्म कुछ को करंट अलार्म में जाएगा। देखो दोनों सर्किट का भी अलार्म आया हुआ है। फर्स्ट अलार्म में सर्किट ए लो सेक्शन टेम्परेचर का है, सर्किट बी का है हाई सुपर हीट, ऐसा बोल के दो अलार्म है। अभी इसको हम लोग हिस्ट्री चेक करेगा। अभी हिस्ट्री में भी जो पहले आया हुआ है ये सर्किट ए का सेक्शन टेम्परेचर है, सर्किट ए का लो सेक्शन है, सर्किट बी का भी लो सेक्शन है, सर्किट बी का हाई सुपर हीट। मतलब ये अलार्म रिपीट आया हुआ है दोनों सर्किट का अलार्म। ये बहुत बार आ गया है अलार्म रिसेंटली, वो सब लोग रीसेट करके चला है। अभी देखते हैं इसको। अभी हम लोग इसको पहले रीसेट नहीं करते। रीसेट करने से पहले हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसड्यूसर वो सब देखेगा, उसके बाद में इसको रीसेट करेगा। अभी यही है हमारा सेक्शन ट्रांसड्यूसर, सर्किट ए का सेक्शन ट्रांसड्यूसर है। इसको हम लोग थोड़ा इसको निकालने के लिए इधर एक साइड में देखेगा तो ये पिन है, इसको थोड़ा बाहर करके इसको ऊपर खींचने का। अब इसका हम लोग जैसे कनेक्टर निकाला, अभी उधर रीडिंग देखेगा। ओके, हम लोग इसको अभी देखेगा। अभी ये आउटपुट्स में जाने का। अभी सर्किट है ट्रांसड्यूसर का, हम लोग उसको उधर से निकाल कर रखा है। आउटपुट्स में नहीं जाने का, टेम्परेचर में जाने का। टेम्परेचर में जाएगा तो टेम्परेचर जाएगा। अभी देखो हमारा स्टैचूर्ड सेक्शन टेम्परेचर सर्किट ए। अभी हम लोग ट्रांसड्यूसर निकाला, इसके लिए उसको -85 बता रहे, -85.6 डिग्री बता रहे उसका। अभी हम लोग सर्किट बी का भी निकाला नहीं ना। अभी सर्किट बी का हम लोग देखेगा कितना था। ये स्टैचूर्ड सेक्शन टेम्परेचर सर्किट बी 14 आ रहा है। इसका हम लोग अभी कनेक्टेड है, वो इसको नहीं निकाला, खाली ये सर्किट का निकाला है। सर्किट का निकाला, इसके लिए वो ज़्यादा माइनस में बता रहे हो। अभी इसको हम लोग कनेक्टर थोड़ा साफ करके ट्रांसड्यूसर का कनेक्टर साफ करके लगाएगा। उसके बाद में देखते हैं हम लोग का रीडिंग कितना आता है। अभी ट्रांसड्यूसर क्लिप को थोड़ा हम लोग साफ कर दिया। अभी उसको लगा देगा। लगाने का टाइम देखो, इसके अंदर एक देखा ऐसा ग्लू जैसा है, वो इसको देख के इसको कनेक्टर को ऐसे लगा देने का। देखो बराबर सेटिंग करेगा इसको, तो अच्छा पुश करेगा, बैठ जाएगा। इधर जाके नीचे साइड में लॉक है, तो लॉक में भी बैठ जाएगा। अभी हम लोग देखेगा। अभी उधर टेम्परेचर कितना दिखा रहा है। अभी हम लोग उधर ट्रांसड्यूसर कनेक्शन कर दिया।
अभी इसका सर्किट ए का देखो स्टैचुएटेड सेक्शन टेम्परेचर अभी दिखा रहे 13.3 दिखा रहे अभी, मतलब अभी वो माइनस में भी बराबर रीडिंग में आ रहा है। अभी ऐसा हम लोग सर्किट ए का भी बी का भी दोनों में भी सेम अलार्म आया था। सर्किट बी का भी ट्रांसड्यूसर थोड़ा सफाई करेगा। ये देखो इसका स्टैचुएटेड सेक्शन टेम्परेचर बी अभी 14.5 आ रहे हैं, उसका भी ट्रांसड्यूसर उधर से निकाल के उसका भी थोड़ा क्लीन कर देगा। अभी ये हमारा सेक्शन कंप्रेसर बी का सेक्शन ट्रांसड्यूसर, इसका भी ऐसा इसको भी थोड़ा सफाई करेगा। अभी ऐसा सर्किट बी का भी ट्रांसड्यूसर उधर से निकाला हुआ है। अभी देखो स्टैचुएटेड सेक्शन टेम्परेचर बी सर्किट बी का, इसका भी ऐसा 85.7 माइनस है, माइनस में आया अभी। अभी हम लोग उसको साफ़ करके वो कनेक्टर को लगा के फिर हम लोग उसको अलार्म को रीसेट करेगा। अभी साफ हो गया, अभी इसको हम लोग लगा दिया। अभी हम लोग उसको लगा दिया। अभी स्टैचुएटेड सेक्शन टेम्परेचर है बी का अभी 14 बता रहे, 14.2। अभी हम लोग उसको रीसेट करेगा। रीसेट करने से लिए लग जाने का। अभी देखो इसको लॉक है, ये लॉक को हम लोग ओपन करने का। ये यूज़र लॉगिन में जाएगा तो पासवर्ड मांगेगा, इधर पासवर्ड करने का। ओके दे देने का। ये लॉक ओपन हो गया। अलार्म में जाने का। अभी रीसेट अलार्म का भी ऑप्शन आ गया। अभी रीसेट मार देने का। अभी नॉन में है, इसको एस्पिन करने का। एस्पिन करके ऑन में जाएगा। लेकिन लोकल डिले में है। अभी सर भी चलेगा। अभी इसमें और एक इश्यू है, इसमें भी देखो टेम्परेचर देखेगा तो वो मालूम पड़ेगा। टेम्परेचर सेंसर कंप्लेंट है, एंटरिंग वाटर वाला। लिविंग वाला 13 है, एंटरिंग वाला 35 है। मतलब ये सेंसर भी एरर है, सेंसर चेंज करना पड़ेगा एंटरिंग वाला। अभी हम इसको अभी रीसेट कर दिया, अभी चालू हो जाएगा। ये दोनों कंप्रेसर से कॉन्टैक्ट हो रहे हैं। ये लगा हुआ है मोटराइज्ड वाल्व का है। अभी मोटराइज्ड वाल्व हमारा डायरेक्ट मैनुअल ऑन करके रखा है। मोटराइज्ड वाल्व मैनुअल ऑन करने के लिए रिले को ऊपर करेगा तो मैनुअल ऑन हो जाएगा। अभी मैनुअल ऑन में मोटराइज्ड वाल्व। सेम जगह का और एक चिलर है, इसमें भी अलार्म आया हुआ है, लेकिन अलार्म का कलर तो येलो है। दूसरे में तो रेड कलर का आया था ना, ब्राउन कलर जैसा आया था। ये येलो कलर का आया हुआ है। अभी इसको देखेगा क्या है। इसमें देखेगा तो करंट अलार्म
करंट अलार्म ये भी वही से आया हुआ है, सर्किट ए लो सेक्शन टेम्परेचर। अभी देखते हैं उसको, टेम्परेचर में जाके देखेगा कितना है। अभी टेम्परेचर की तरफ जाएगा, सर्किट ए का था हमारा। अभी सर्किट बी चल रहे हैं, अभी ए का अलार्म है हमारा। सर्किट का सेक्शन टेम्परेचर ए 27, बी का देखेगा, बी अभी रनिंग है हमारा। बी का 13 है, वो 14 ऐसा है, वो रनिंग है इसके लिए। अभी बी ऑफ हो गया, कट ऑफ हो गया अभी। सेक्शन टेम्परेचर 27, अभी बंद हो गया, इसके लिए अभी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सेक्शन टेम्परेचर का सब अलार्म आने का और एक वजह है। अभी देखो, अभी हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर देखा तो अभी 16.8 है आउटसाइड टेम्परेचर, मतलब बहुत लो है आउटसाइड टेम्परेचर भी। ये भी एक रीज़न हो सकता है, वो लो सेक्शन टेम्परेचर सब आने का एक रीज़न है। फिर भी हम लोग उसको ट्रांसड्यूसर को थोड़ा निकाल के सफाई करके लगाएगा। अभी यही है हमारा सेक्शन सर्किट का सेक्शन ट्रांसड्यूसर। रीसेट करने से पहले लॉक है ना, लॉक को ओपन करना पड़ेगा। अभी लॉग इन मारने का, ये पासवर्ड का है 1 पासवर्ड है 1 ओके देने का। अभी पासवर्ड लॉक ओपन हो गया, बैक जाने का, फिर अलार्म में जाने का। अभी देखो रीसेट अलार्म, अभी करंट अलार्म देखेगा, वो ये सेक्शन टेम्परेचर का है। अभी रीसेट अलार्म में जाएगा, रीसेट अलार्म को देखो। अभी रीसेट अलार्म एस मांगते, नो मांगते, बोलते अभी नो में है, अभी इसको एस में देने का। एस में देने के बाद में अभी एस है, इसको ओके देने का, तो ये कैंसिल का है, ओके करेगा तो हो गया। अभी देखो, अभी अलार्म चला गया, अभी रीसेट हो गया। अभी हम लोग जाएगा, अभी हमारा अलार्म रीसेट हो गया। अभी लोकल ओवरलोड में चलते हैं, अभी टेम्परेचर में जाएगा, देखेगा। तो सेक्शन टेम्परेचर 9.2 बता रहे हैं अभी। ये कंपल्सरी सेक्शन टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये कंपल्सरी सर्किट बी का 13 है, सर्किट रनिंग है, इसके लिए आ रहा है। देखो ये सेक्शन टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, -3.3 ले जाना, ऐसे जाएगा, फिर दोबारा ट्रिप हो जाएगा वो रीडिंग कभी भी प्लस में रहेगा उसको।
अब ये सर्किट चालू होने के बाद में हम लोग देखेंगे उसको। अभी ये चिलर में कैसा टेम्परेचर कैसा सेट करेगा वो तो देखिएगा। अभी टेम्परेचर देखो हमारा सेट पॉइंट अभी है 7.5 में है, तो लिविंग जा रहे 6.8580, रिटर्न टेम्परेचर 9.59 ऐसा है। इसके लिए हम लोग इसको सेट टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएगा, 7.5 से थोड़ा बढ़ा के रखेगा। अभी देखो अभी हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर देखेगा तो बहुत लो है, 17 डिग्री है आउटसाइड टेम्परेचर। इसके लिए इतना सेट टेम्परेचर एकदम डाउन रहेगा तो भी उसका फ्लडिंग सक्शन टेम्परेचर भी डाउन जाएगा। इसके लिए सेटिंग थोड़ा हम लोग बढ़ा के रखेगा। सेटिंग करने के लिए इसमें जाने का, ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट में भी टेम्परेचर बता रहा है लेकिन इसमें नहीं है टेम्परेचर सेटिंग, ये टेम्परेचर का रीडिंग्स है इसमें, ये इसमें प्रेशर्स का है। अभी इधर देखिएगा तो 3 पेज है, अभी फर्स्ट पेज हो गया, करेगा तो ये सेकंड पेज हो गया। सेकंड पेज में है हमारा सेट पॉइंट टेबल, रनिंग टाइम रेसिंग बोलेंगे सेट पॉइंट का, ये सेट पॉइंट टेबल है, इसमें करेगा। अभी देखो हमारा इधर है कूलिंग सेट पॉइंट 1 7.5 में है। अभी इसको हम लोग बढ़ाने का तो इसको, अभी देखो 7.5 है, अभी हम लोग इसको 8.5 करेगा। 8.5 करने का तो 8 पॉइंट है, डॉट हो गया। अभी 5, अभी देखो 8.5 सेट हो गया। अभी इसको ओके देने का। अभी देखो हमारा कूलिंग सेट पॉइंट चेंज हो गया, 8.5 हो गया। अभी हम लोग उसको ऑफ में जाएगा। अभी ये बैक जाने के बाद में वो सेव करने का पूछ रहा है, ओके दे देगा, वो सेव हो जाएगा। अभी हम लोग इसको सेट पॉइंट 8.5 में रख दिया, इधर ओके मार दिया, ओके कर दिया। तो सेव होने का तो इधर देखो नीचे इस साइड में एक है, ये करेगा तो ये सेव होएगा। ए डोंट सेव का, ए सेव का, ए सेव करेगा तभी जाके वो सेव हो जाएगा, नहीं तो सेव नहीं होएगा। अभी हम लोग स्क्रीन में जो बैक स्क्रीन में जाके देख सकते हैं। देखो अभी हमारा जो टेम्परेचर सेटिंग सेव हो गया अभी, और उसके लिए सेट करके उसको सेव करने का। अभी दूसरा हम लोग एक बार उसको सेटिंग चेंज करेगा। अभी नीचे जाएगा, अब सेट पॉइंट टेबल आ गया, उसको ओके मारने का। ओके मार दिया। अभी हम लोग 8.5 है, ओके कर दिया। अब इसको हम लोग 9.5 करके 9.5 करेगा। बाद में इसको ओके मार दिया। तो सेव का इधर नीचे ऑप्शन है सेव का, ये वाला सेव का है। ये तो फाइल सेव होएगा, ये डोंट सेव है, ये वाले को ग्रीन है, उसमें ऐसा हल्का दिखेगा तो ग्रीन जैसे दिखेगा, उसको सेव करने का, तभी जाके वो सेविंग हो जाएगा। अब देखो हमारा सेटिंग 9.5 हो गया। अभी हम लोग इसको सेव नहीं करेगा, समझो, पीछे जाएगा। हम लोग इसको 9 रखेगा, 9.5 को 9 रखेगा, 9.0 ओके कर दी। अभी हम लोग सेव नहीं करेगा, बैक जाएगा। अभी बैक करेगा तो इधर पूछेगा, देखो वो टाइम में भी जाके इसमें सेव कर सकते, फिर ओके मारेगा तो सेव नहीं होएगा। अभी नीचे का हम लोग ध्यान नहीं देगा, खाली इस फ्रंट स्क्रीन को ध्यान देगा। अभी इसको ओके कर देगा, हम लोग सोचेगा ओके हो जाएगा। देखो बैक किया तो फिर देखो वो सेव नहीं हो गया। हम लोग 9 सेट किया था लेकिन अभी 9.5 है, वो सेव नहीं होएगा। इसके लिए उसको सेव करना पड़ता है। अभी इसको एक पेज में देखने का, तो ये इसमें जाएगा, पेज में जाएगा, ये जनरल पैरामीटर को ओके करेगा। तो अभी इसमें इसका स्टेटस वो सब नॉर्मल जो है उससे रीडिंग बताता है। अभी देखो ये
ये लोकल में है तो 0, नेट में तो 1, रिमोट मोड में तो वो इधर जो नंबर डालेगा वो हिसाब से काम करेगा। अभी लोकल मोड में चलता है, इसके लिए इधर 0 आ गया। अभी हमको नेट में चलाने का तो नंबर 1 मारने का, रिमोट में तो नंबर 2 मारेगा तो रिमोट 2 DDC या BMS है उससे आ जाएगा। अभी रन का स्टेटस बता रहा है, अभी ओवर रेड में है। कमांड ऑक्यूपाइड सब है, टू स्टार्ट। अभी हीट मोड है, कूल मोड का स्टेटस अभी कूल मोड में है। अभी इसका भी 3 पेज है, इधर दिखेगा कितना पेज है इसमें, और अप एंड डाउन करेगा तो नेक्स्ट पेज ऐसे जाएगा। स्टेटस वगैरह बोला इधर दिखेगा। करंट सेट पॉइंट 9.5 है हमारा, कंट्रोल सेट पॉइंट 9.5 है। अभी इसमें जाएगा तो हमारा टेम्परेचर है, फ्लूइड टेम्परेचर, सेक्शन टेम्परेचर सब आएगा। बाद में इधर जाएगा तो भी प्रेशर रीडिंग, एक सर्किट का प्रेशर रीडिंग। ये पहले है डिस्चार्ज प्रेशर है, उसका मतलब सेक्शन प्रेशर, ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर, ये सब सर्किट एक है। उसके बाद में इधर से सर्किट B का शुरू हो जाता है। इसमें भी 3 पेज है। अभी सर्किट B है, 2 ही सर्किट है इसमें। अभी सर्किट C नहीं है, इसके लिए पूरा 0 बता रहा है। 3 में भी आएगा बस। इनपुट स्टेटस, इनपुट जो क्या स्टेटस है वो रिमोट का सो ओपन है, तो सब रिमोट कर रहा है। अभी आउटपुट स्टेटस, अब ये ऑफ है, ऑन आएगा तो ऑन का इंडिकेशन आएगा, सिग्नल आएगा। बस इसी ऑफ है। इसमें 8 पेज है, तो 8 पेज है इसमें। ऐसा फ्रंट में 3 पेज है। अभी हमारे ट्रिप में देखा था, अभी सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, ट्रेंडिंग कॉन्फ़िगरेशन मेनू, ये सब फैक्ट्री सेटिंग्स है। क्विक स्टार्ट में जाने का तो क्विक टेस्ट 1, क्विक टेस्ट 2 फैक्ट्री सेटिंग्स है पूरा। अभी चिल्लर का ऑन ऑफ करने का तो कैसा वो भी बताएगा। अभी ऑन ऑफ ए पावर बटन है, तो करेगा तो ये ऐसे आएगा कंफर्म टू स्टॉप, फिर कंफर्म टू स्टॉप देगा, अभी जाके वो स्टॉप हो जाएगा। देखो अभी स्टॉप का कमांड दे दिया, देखो अभी लोकल स्टॉपिंग, अभी देखो लोकल ऑफ हो गया। चिल्लर कभी भी सर्विसिंग करने का कुछ काम करने का, बंद करने का तो पहले इधर से ही ऑफ़ करने का, डिस्प्ले से ऑफ़ करके फिर उसको पावर शट डाउन करने का। अब ये चिल्लर का इलेक्ट्रिकल पैनल आइसोलेटर है, इसको तो पावर बंद करने, जो पावर में रखे उसको ऑन करने का, तो उसको 2 की है की को ऐसा करने का। इसमें देखो, इसमें देखेगा तो आरो दिखेगा, आरो इसका तरफ रहेगा तो ये लॉक रहता है, ऊपर का तरफ रहेगा तो ये लॉक ओपन रहता है। ऐसा भी 2 लॉक रहते हैं, दोनों को ऊपर का तरफ इसको करने का, मतलब दोनों लॉक ऊपर का तरफ हो गया। उसके बाद में आइसोलेटर का इधर इस साइड में देखेगा तो एक छोटा सा होल दिखता है, एक होल के अंदर ऐसा लंबा कुछ पिन डाल के उसको दबा देने का, दबा देगा तो वो लॉक ओपन हो जाएगा। फिर ऐसा आराम से खींचेगा तो बाहर आ जाएगा। इसे पुश करने का टाइम भी, लगाने का टाइम पे ऐसा रखेगा, ऐसा पुश करेगा लॉक हो जाएगा। खोलने का तो पावर में रख के खोल करने का तो इसको ऐसे इसको साइड में पुश करेगा, खींचेगा, आराम से आ जाएगा बाहर। अभी हम लोग उसको वो पैनल की तरफ ज़रा देखेगा। ये मेन आइसोलेटर पावर है, ये तीनों मेन फ्यूज़ है। ये 630 एम्पीयर का फ्यूज़ है, ये उसका कंट्रोलर ट्रांसफार्मर है। ये 2 स्टेप का कंट्रोलर है, इसमें भी 110 भी है, इसमें 24 भी है।
ये हमारा मेरा फ़ैन का है, फ़ैन का पूरा कॉन्डक्टर है। इस सर्किट में ज़्यादा फ़ैन है, इसके लिए ज़्यादा कॉन्डक्टर दिया। ये हमारा स्टार डेल्टा कॉन्डक्टर है, स्टार का छोटा कॉन्डक्टर ऊपर ही है। ये हमारा कंप्रेसर को जाने वाला केबल है, पूरा कंप्रेसर को जाता है। अभी फ्यूज से कॉन्डक्टर का कॉन्डक्टर से फिर कंप्रेसर को जाता है। ये हमारा बोर्ड है, ये यूएसबी बोर्ड है, ये स्टार्टर बोर्ड है। ये बोर्ड तो ऐसा नीचे दे दिया, इसके लिए भी इसका पहले मॉडल में बहुत कंजेस्टेड था बोर्ड, लेकिन अभी ये ओपन बार दे दिया कॉन्डक्टर के सामने, अच्छा जगह पे दिया। अभी लोगों को ये सर्किट का खाली कंट्रोल ऑफ करने का, तो इधर देखो इसका नीचे एक ब्रेकर है, यह बंद करेगा तो खाली ये सर्किट का पूरा कंट्रोल बंद हो जाएगा। इसका इधर नीचे दिया हुआ है ये सर्किट का। इधर इसका जो डिवाइस का सब पार्ट नंबर वो सब दिया हुआ है, इसमें जो लगा हुआ है एक पार्ट्स का पार्ट नंबर है, ये सब कंपनी का पार्ट नंबर है पूरा। ये मेरा दूसरा सर्किट जाएगा, ये हमारा दूसरा सर्किट है। ये मेन फ्यूज़ हो गया, इसका फ्यूज़ है 400 एम्पियर का है एक फ्यूज़। दूसरा हम लोग देखा था 630 एम्पियर का था, लेकिन वो बड़ा कंप्रेसर है, ये छोटा कंप्रेसर है, इसके लिए फ्यूज़ में भी डिफरेंस है। इसका कंट्रोल पावर है, ये बंद करेगा तो सर्किट का पूरा कंट्रोल बंद हो जाएगा। लेकिन ये कंट्रोल ब्रेकर बंद करेगा तो पूरा चिल्लर चलेगा नहीं, क्योंकि ये कंट्रोल बोर्ड से फ्लो स्विच का सब ये बोर्ड से दिया हुआ है, तो फ्लो स्विच का कनेक्शन ये सब ये बोर्ड से है। इसके लिए पावर बंद करेगा तो ये बोर्ड का भी पावर बंद हो जाएगा, फिर चिल्लर पूरा नहीं चलेगा। इसके लिए सेपरेट बंद नहीं कर सकते, वो सेपरेट बंद कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्डक्टर कॉन्डक्टर है। ये फ्लो स्विच है, ये फ्लो स्विच का कंट्रोल है, वो चिल वाटर लाइन में रहते हैं, उसका फ्लो स्विच का कंट्रोलर है। इसे आइसोलेटर से आया, कॉन्डक्टर को गया, कॉन्डक्टर से गया कंप्रेसर का केबल गया बोला। ये भी इसका बोर्ड है। डिस्प्ले में नोट कर देते हैं। अभी हम लोग चिलर को ऑफ़ किया था, ऑफ़ करके पूरा अंदर देखा। अभी उसको ऑन करने का तो इसका ये पावर का बटन है ऑन करने का, और टाइम में ये पूछेगा। अभी ऑन करने का टाइम पूछता है लोकल ऑन है, नहीं तो रिमोट में मांगता है, शेड्यूल है, नेटवर्क में मांगता है, कौन सा हमें मांगता है हम लोग को सेलेक्ट करने का। अभी हम ये चिल्लर अभी चला रहे हैं, अभी लोकल ऑन में चला रहे हैं, इसके लिए लोकल मोड में ऑन करने का। देखो अभी लोकल डिले में हो गया।
लोकल डिले में होकर अभी चालू हो जाएगा अभी।